हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम फिक्स डिपॉजिट पे कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट रेट दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे और कौन सा आपके लिए फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कौन सी बैंक आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अभी हाल ही में आईडीबीआई और बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ने कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इंक्रीज किया है। अगर आप 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी करते हैं, मतलब 1000, 2000, 10,000, 20,000 की एफडी करते हैं, 1 साल तक की एफडी करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक आपको 6.60% का रिटर्न देगा। वही आईडीबीआई ने 6.80% का आपको इंटरेस्ट रेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया 6.80, फेडरल बैंक 6.80, एसबीआई 6.80। तो अभी के लिए आपको अगर 1 साल के लिए आपको एफडी करना है, सेफर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए एसबीआई, फेडरल बैंक या इनमें से जिन बैंकों में आपके लिए आपका अकाउंट हो उन बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही 2 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं तो आईडीबीआई बैंक 6.80% देगा, एसबीआई 7% का इंटरेस्ट देगा, एचडीएफसी बैंक भी 7% का देगा, फेडरल बैंक 7.05 का है, बैंक ऑफ इंडिया 7.25% का दे रहा है। तो 2 साल के एफडी के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो 7.25% पे जाइए, बैंक ऑफ इंडिया पे एफडी करिए। वही अगर 3 साल के एफडी को देख रहे हैं तो आईडीबीआई बैंक 6.50 का इंटरेस्ट रेट दे रही है, बैंक ऑफ इंडिया 6.50 का, एसबीआई 6.75 का, फेडरल बैंक 7% का, एचडीएफसी बैंक 7% का। तो आप देखोगे कि आपको 2 साल की एफडी कराने में ज़्यादा फायदा है कंपेयर टू 3 साल की एफडी कराने में। और 5 साल की एफडी में देखेंगे तो और इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपको एफडी करना है। तो आज की डेट में एफडी करने पे 2 साल के लिए आपके लिए सबसे सूटेबल है, क्योंकि 2 साल की एफडी पे आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। आप इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हो। अब एक चीज़ और आपको थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपको एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख से कम है तो बैंक डिपॉजिट पर आपका टीडीएस नहीं करता, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H जमा करना पड़ेगा। इसमें आप टीडीएस आपको बच जाएगा। अगर 2.5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है तो उसके लिए आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वही अगर आपकी सभी एफडी से आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 वर्ष में 40,000 रुपये से कम है, कि आपको इंटरेस्ट रेट 40,000 से कम मिल रहा है एफडी में, तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वही अगर 40,000 से ज़्यादा का ब्याज है तो आपको 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं दिया तो 20% टीडीएस कट जाएगा। तो पैन कार्ड आपको बैंक अकाउंट में लगाना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो आपको 10 की जगह 20% का टीडीएस कट जाएगा। और 40,000 से ज़्यादा के इंटरेस्ट पर टीडीएस कटने की लिमिट 60 साल से कम उम्र के लिए लोगों के लिए है। वही अगर 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं तो उनमें एफडी से 50,000 तक की जो भी इनकम होती है टैक्स फ्री होती है। अगर उनको मतलब जो भी उनका पैसा डिपॉजिट है और उसमें जो भी फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर 50,000 तक की इनकम सिर्फ ईयरली आपकी इनकम मिलता है इंटरेस्ट से तो वो टैक्स फ्री है। और उससे ज़्यादा आय होने पर 10% टीडीएस काटा जाता है। अगर बैंक ने आपका एफडी इंटरेस्ट टीडीएस काट दिया तो यदि आपकी कुल आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती तो आपके द्वारा काटे गए टीडीएस को टैक्स फाइल करते समय आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एफडी में आप 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आप पैसे को रिडीम करते हो, जबकि एफडी में ऐसा नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।